बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। मेरी तरफ से तमाम अहले मुस्लिम बहन भाइयों को 27वां रोजा मुबारक और अल्लाह ताला आपकी और हमारी इस महीने में की गई बातें और दुआएं अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन लिख दे कमेंट पे। तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज। इस तरह से तमाम मुसलमान बहन भाई जो भी हैं हमारे 27 माह रमजान को हमसे हमारे जो प्यारे बिछड़ जाते हैं उनके दुरूद और खत्म के लिए जितना हमसे हो पड़ता है हम करते हैं। तो आज हम भी मुस्कान ज़ारा के दुरूद और ख़त्म में जितना हमसे बन पड़ा हम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला मेरी मासूम बच्ची को जन्नत में आला मकाम अता करे। और इस नेक महीने की 27 माह रमजान को मैं यही दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तब तक दुनिया से नहीं उठाना जब तक एक 4 शैतान है उनका अंत मुझे ना दिखा देना। एक यूनुस का मामा जिसने मेरी बेटी को इस दुनिया से मरने पर मजबूर किया, इस दुनिया से जाने पर मजबूर किया, उसका अंत मेरी आंखों के सामने दिखाना मेरा अल्लाह, मेरी यही दुआ है। मुझे और कुछ भी नहीं इस दुनिया में चाहिए, मुझे इसी दुनिया में इंसाफ लेकर उस दुनिया में जाना है। तो आज 27 माह रमजान को मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरह से मैं अकेली हूँ ना आज, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी बेटी को मुझसे छीनने वाला वो काफिर यूनुस का मामा, उसको इबरतनाक मौत देना। उसके बाद एक हमारे इलाके का कुत्ता फिर रहा है, अल्लाह ताला मेरी आंखों के सामने उसको इबरत का निशान बनाने, जिस तरह से तूने फिरौन को इबरत का निशान बनाया। तो 2 और भी हैं, ये 4 शैतान मेरी आंखों के सामने बद्दुआ है आज 27 को मेरी कि इनका अंत मैं देख के इस दुनिया से जाऊं, इंशाल्लाह मैं देख के जाऊंगी। तो खैरात बांटती हैं क्योंकि एक माँ की दुख भरी तकलीफ भरी आवाज निकली है। तो अभी मुझ में बोलने की सिक्कत नहीं है, मैं खैरात बांट लूं। आप सबने हमारी आज की वीडियो के साथ साथ रहना है। हाँ। हाँ। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज दूसरा दिन है, हमारी वीडियो कल से स्टार्ट हुई तो कंप्लीट नहीं हुई, रात हो गई थी, रात खैरात बांटते बांटते। और आज सुबह नाश्ता बनाने के बाद ही मैंने लगा ली थी मशीन। कपड़े सारे टोटली मैंने धो लिए हैं, तो मशीन भी अभी धो के धूप में सूखने के लिए रख दी है। तो डीजी खान का भी मैं चक्कर लगाई हूँ। एक ही दिन में मुझे इतने सारे काम करने पड़ते हैं। डीजी खान मैं क्या करने गई थी मैं बताती हूँ। यहाँ अंदर चल के इस कमरे की लेने गई थी मैं कालीन, क्योंकि इस कमरे में हमने बिछाई थी शीट, लेकिन शीट ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया। गर्मियों में गर्म हो जाती थी और सर्दियों में ये कमरा इतना ठंडा था कि हमें यहाँ पर बैठते ही सर्दी महसूस होने लगती थी। तो मैं आज सुबह से गई घर का काम करने के साथ कालीन लेने। कालीन हम बहुत ही खूबसूरत लेके आए, तकरीबन 30 से 32 हजार की मेरी इस कमरे की कालीन आई है। तो इस कमरे से शीट मैंने कुछ दिन पहले ही निकाल कर दे दी थी अपनी काम वाली को, क्योंकि मुझे तंग किया हुआ था शीट ने। मैंने कहा था कि जब भी लूंगी कालीन लूंगी। तो मैं डीजी खान से अभी वापस आ चुकी हूँ, 4 का टाइम है, कालीन हमारी पहुंचने वाली है और साथ में आदमी भी आ रहे हैं जो कालीन को सेट कर देंगे। तो सारा सामान इधर से मैंने निकाल लिया। ये देखें साइड टेबल सोफे वगैरह सारे मैंने निकाल के रख लिए, इस्त्री स्टैंड भी। और जो बड़ा फर्नीचर था वो मैंने नहीं निकाला क्योंकि मैंने कहा ये काफी वजनी है। इन ली है सेम इसके साथ का डिजाइन, लेकिन ये लाइट चॉकलेट और लाइट ब्राउन कलर में है। इस कमरे की जो है इस फर्नीचर के हिसाब से ली है। इस कमरे की ऐसे ब्राउन यानी कि मैरून ब्राउन और साथ में लाइट
लाइट स्किन कलर की है इस तरह से। तो ये इस फर्नीचर के साथ मैच की थी, उस कमरे की उस फर्नीचर के साथ मैच की थी। तो ये अभी सेफ वगैरह तो पड़ी है, क्योंकि ये वजनी सामान मुझसे तो उठाया नहीं जाता। फिर जो मिस्त्री आ रहे हैं वो इधर करके इस साइड पे करके इधर से बिछा लेंगे, फिर फर्नीचर को इधर रख के तो उस साइड से सेट कर देंगे। उसके बाद जो छोटा मोटा सामान है मैं खुद ही जोड़ लूँगी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता घर का काम भी हो रहा है। और आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरी सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब मेरी वीडियोस मुकम्मल वॉच करें। कलीन हमारी आ गई है, ये पड़ी है, और फोम वो पड़ा है, लेकिन हमें दोबारा से सारा जो है काम फिर से करना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई ने कहा है कि जब तक बेड नहीं निकलेगा, ये सारा सामान नहीं निकलेगा, तब तक जो है कलीन सही से नहीं बिछेगी। सो इसीलिए अभी सारा सामान निकाल रहे हैं एक भाई और एक मोहम्मद फैजान। बड़ी मुश्किल से हमने ये चीजें बाहर निकाली, क्योंकि ये अच्छी खासी वजनी है। मायरा और मुस्कान की शरारतें जारी हैं। ये फोम को सीधा काटने के बाद ये ग्लू है, ग्लू के साथ पहले सेट करती है। फोम जब सेट हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर कलीन बिछाकर उसको सेट करेगा भाई। हम औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहनने के लिए कहीं जाना हो तो कपड़े नहीं होते, और घर में रखने के लिए कपड़ों को जगह भी नहीं होती। ये खाली मेरे ही कपड़े हैं। अलमारी उस कमरे से खाली की तो ये पूरा बेड भर गया कपड़ों से। हालांकि जो कपड़े में ज़्यादातर होती हैं मैं रखती नहीं हूँ, दे देती हूँ। आप सब बहन भाइयों की दुआओं और मोहब्बतों से आहिस्ता आहिस्ता मेरा घर भी बहुत ही खूबसूरत बनता जा रहा है। अगर आप सब बहन भाइयों ने इसी तरह मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा, वॉच किया, तो इंशाल्लाह एक दिन मेरा घर भी बहुत ही खूबसूरत कोठी में तब्दील हो जाएगा। हमेशा की तरह शाम भी हो गई और हमारे आज के काम भी मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी नहीं हुए। छत पर चलते हैं, कपड़े भी उतारते हैं और साथ में साथ एंड भी करते हैं अपनी वीडियो का। छत पर मैं पहुंच गई हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बादल भी बने हुए हैं और परिंदे भी शाम का टाइम अपने घरों को जा रहे हैं। हमारे कपड़े जो धो के डाले थे, ये देखिए सारे हवा की वजह से बिखर चुकी हैं। जल्दी जल्दी से पहले इनको लपेट लेती हूँ। परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये तो थे गुज़िश्ता 2 दिन से मेरे काम जो मैंने फाइनल किए और साथ के साथ वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की। तो जल्दी जल्दी से कपड़े उतार लेते हैं, क्योंकि इस तरफ से बादल जोर से बन के आ रहे हैं। कभी भी ऐसे लगता है बारिश होने वाली है, तो बारिश हो जाए, क्योंकि अभी से गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। और यहाँ पर मैं जाते हुए वीडियो का एंड करते हुए एक ही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरजे मैविश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि आपके अगर मेरी वीडियो वॉच मुकम्मल करेंगे तो देखिए मैं अपने घर की छोटी छोटी और अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती हूँ, क्योंकि मैं एक एक पाई जोड़ने वाली और घर पर और अपने बच्चों पर खर्च करने वाली औरत हूँ। मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ कि अपनी ही जेब से दोस्त यार बना लिए, उनको खिलाती भी हैं और उनके साथ गलत रिलेशन भी रखती हैं। समझ तो गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। बाकी समझदार औरत वो है जो एक एक पाई जोड़कर अपने घर और बच्चों पर खर्च करे, ना कि किसी मर्द को ले जाए होटल में कि चलो होटल का खाना भी मैं तुम्हें ही खिलाऊंगी। तो फायदा ऐसे बंदे के साथ जाने का जिसकी जेब में अठन्नी भी ना हो और वो होटलिंग भी तुम्हारी जेब से करे, औरत की जेब से। तो वो मर्द ही नहीं जो औरत की जेब की तरफ देखे। तो समझदार बने। मैं उन औरतों को कहूँगी कि एक एक पाई जोड़ें, अपने बच्चों पर और अपने घर पर खर्च करें, ना कि किसी गैर मर्द पर। तो मिलेंगे सुबह किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा
कि आज मेरे कमरे की कालीन कैसी लगी, मेरे दूसरे कमरे की कालीन आप लोगों को कैसी लगी। क्योंकि पिछले साल मैंने उस कमरे में शीट बिछाई थी, थोड़ा सस्ता काम किया था, लेकिन वो कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वो शीट एक ही साल में फट गई जगह जगह से और बहुत बुरी लगती थी। सो उसको निकाल कर एक ही बार हमने अब कलीन का खर्चा कर लिया। तो इंशाल्लाह ये हमारी 8-10 साल तक तो कहीं नहीं जाएगी, मुझ कंजूस किया तो, क्योंकि मैं आपको पता है सफाई पसंद बहुत हूँ। तो मेरे हाथ से कहीं भी नहीं जाती कलीन। मैं डेली की तो पोछे लगाकर कमरों के दरवाजे जो हैं बंद कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह मगरिब की अजानें हो रही हैं। मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।